अगर सफलता की बात करें तो मेरे देखे ये जो पिछले 20-30 वर्षों का सफलता से संबंधित साहित्य है, ये पूरी तरह से सतही साहित्य रहा है। इसमें सिर्फ अच्छी सामाजिक छवि बनाने की ट्रिक्स और क्विक फिक्स समाधान बताए गए हैं। अब इसमें चाहे ऑडियो, वीडियो या बेस्ट सेलर कही जाने वाली किताबें हों, इन सब में आपको कैसे दिखना है, कैसे बोलना है ताकि दूसरे लोग आपसे आकर्षित हों और आप अपने मन मुताबिक उनका इस्तेमाल कर सको, ये भर भर के सिखाया जा रहा है। बेसिकली ऐसा साहित्य लोगों को गुलाम बनाना सिखाता है। कहते हैं कि किसी से गुलामी करवानी है तो उसका दिमाग मार दो, उसके दिमाग को लुंज कर दो। और मैकोले ने भी यही किया भारतीय शिक्षा के साथ छेड़छाड़ करके। आज यहां शिक्षा हो या लोगों को कामयाब करने के लिए लीडरशिप का फील्ड हो, दोनों में ही पहले दूसरों के दिमाग को मारा जाता है। शिक्षा में नौकरशाही की शिक्षा देकर, नौकर बनाने की ट्रेनिंग देकर दिमाग को मारा जाता है, और लीडरशिप में मोटिवेशन का जहर देकर आदमी के दिमाग को मारा जाता है। क्योंकि जिंदा दिमाग कभी भी किसी का भी गुलाम नहीं बन सकता, इसलिए पहले इस दिमाग को ही मार देना जरूरी समझा जाता है। शिक्षा सरकारी नौकरियों की मानसिकता बना के हमारे बच्चों को गुलाम बना रही है, और हर तरह की लीडरशिप में भी यही हो रहा है। चाहे लीडरशिप राजनीति की हो या फिर बिजनेस की दुनिया की, इन दोनों ही लीडरशिप में गुलामों की जरूरत होती है। आदमी के दिमाग को मारने की जरूरत होती है ताकि वो दिमाग क्या, क्यों और कैसे जैसे सवाल ना कर सके। ये तथाकथित लीडर्स भली भांति जानते हैं कि एक मरा हुआ, सोया हुआ दिमाग ही उनकी गुलामी को स्वीकार कर सकता है, एक जिंदा दिमाग नहीं, एक जागा हुआ दिमाग नहीं। और दिमाग जागता है उच्च शिक्षा से, सही सम्यक शिक्षा से। शिक्षा वो जो जीवन सुलझाए, शिक्षा वो जो आदमी को खुला जागा दिमाग दे, खुला आकाश दे, ऐसी शिक्षा जो जीवन में मूल्य भर दे, वैल्यू भर दे। और ऐसी शिक्षा भारत में हमेशा से रही है। वेदों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, गुरुकुलों में, हर तरह से भारत ज्ञान के शीर्ष पर रहा है। लेकिन इन कॉन्वेंट स्कूलों ने, इन मोटिवेशनल लीडर्स ने शिक्षा का पतन कर दिया है। इन्होंने शिक्षा के नाम पर भिक्षा का चलन चला दिया है। कुछ प्रोडक्टिव करने, प्रोडक्टिव सोचने के बजाय नौकरियों की भीख मांगते नजर आते हैं लोग, और कुछ मरे हुए, सोए हुए दिमाग के साथ लुटे पीटे नजर आते हैं इन मोटिवेशनल लीडर्स की वजह से। बाकी एजुकेशन सिस्टम की बात फिर कभी करेंगे, आज बात करेंगे सिर्फ इन तथाकथित मोटिवेशनल लीडर्स की। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है इन लोगों का। लोगों को सही एजुकेशन देके, सही डायरेक्शन दिखाने की बजाय ये लोग उनको नकली चकाचौंध दिखा के गलत तरीके से गलत दिशा में धकेल कर खूब पैसा कमाने में लगे हैं। इनका दीन मान सब पैसा है। पैसे के लिए, अपना चेक बड़ा करने के लिए इनसे कितने भी झूठ बुलवा लो। एक लीडर होने की जिम्मेवारी क्या है, ये कहीं दूर दूर तक इस बात को नहीं जानते। इन्हें बस अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना बैंक बैलेंस बड़ा करने से मतलब है। ये नहीं जानते कि एक लीडर विजनरी होने से लीडर बनता है। एक लीडर अपनी टीम, अपने लोगों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करने से लीडर बनता है। पारस्परिक प्रेम व सद्भावना के साथ सबको आगे बढ़ाने और उन्हें कामयाब बनाने से वो लीडर बनता है। लेकिन आज के इन तथाकथित लीडरों के लिए बस एक पैंट कोट या 3 पीस सूट पहनकर स्टेज पर खड़े होकर लोगों को बेवकूफ समझने और उन्हें और बेवकूफ बनाने को ही ये लीडरशिप समझते हैं। जून जुलाई की गर्म दोपहर में भी ये लोग पैंट कोट पहनकर, टाई लगाकर दोपहर के 2 बजे गुड मॉर्निंग दोस्तों बोल के अपने सेमिनार्स और मीटिंग्स शुरू करते हैं। कोई पूछे कि ये तो दोपहर बाद का समय है, तो ऊपर से एक और डायलॉग उछालकर चिपका देते हैं कि जब जागो तब सवेरा। और इसके बाद तो अंतहीन डायलॉग बाजी चलती है, चुप होने का तो नाम ही नहीं लेते। इतनी हवा भरते हैं लोगों में पैसे और गाड़ियों के नाम पर कि उस प्रोफेशन की शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, उस काम को सीखने व सिखाने के पीछे एक कोर्स भी है, ये तो पूरी तरह से भूल ही जाते हैं वो लोग उस गुड मॉर्निंग वाली मोटिवेशनल स्पीच के नशे में। और जल्द ही दारू के नशे की तरह ये मोटिवेशन का नशा भी उतर ही जाता है। फिर लोग उस लीडर का साथ छोड़कर चले जाते हैं, खूब गालियां देते हैं उस लीडर को, और साथ में उस कंपनी और उस इंडस्ट्री को भी जिसके तहत वो उस लीडर से मिले थे। और इस तरह एक बहुत अच्छी कंपनी और बहुत अच्छी इंडस्ट्री भी बदनाम हो जाती है ऐसे बेवकूफ व जाहिल लीडरों की वजह से, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग।
ये इंडस्ट्री सबसे ब्यूटीफुल और ताकतवर इंडस्ट्री रही है, लेकिन आज बदनाम हुई पड़ी है इन चंद फ्रॉड कंपनियों और होलसेल में पाए जाने वाले इन फ्रॉड गंवार लीडरों की वजह से। गंवार इसलिए क्योंकि इन्होंने खुद को ही गंवा दिया है, खुद के स्वाभिमान को गंवा दिया है अपने थोड़े से लालच की पूर्ति के लिए। लीडरशिप क्या है, सिद्धांतों पे आधारित लीडरशिप क्या होती है, एक श्रेष्ठ लीडर क्या, कौन और कैसे होता है, कैसे वो एक श्रेष्ठ कल्चर पैदा करता है, वैल्यू पैदा करता है अपनी टीम के अंदर, लोगों के अंदर कैसे सच्चे रिश्तों का निर्माण होता है, विश्वास का निर्माण होता है, ये सब बातें मिसिंग होती हैं। दूर दूर तक भी इन बातों से कोई संबंध, कोई लेना देना नहीं होता इन सिर्फ कारों, पैसों और बड़ी बड़ी कोठियों की बातें करने वाले इन तथाकथित लीडरों का। एक डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की नॉलेज लेनी पड़ती है, पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक टीचर बनने के लिए अपने उस सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी पड़ती है, पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन फिर एक नेटवर्कर या बिजनेसमैन बनने के लिए कोई कोर्स या उसकी एजुकेशन क्यों नहीं होती? क्यों कोई कंपनी या फिर कोई लीडर इस एजुकेशन लेने व देने के सिस्टम को खड़ा करने की मांग करता? क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि होलसेल में चड्डी पहन के मोगली कार्टून की तरह पूरे जंगल यानी कि पूरे मार्केट में कब्जा कर लिया है इन मोटिवेशनल लीडर्स ने। आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को नोटों व बड़ी बड़ी गाड़ियों की चकाचौंध दिखाकर, उनके सपने कागज पे लिखवाकर या छपवाकर उन्होंने ऐसे गुमराह किया है, उनके सपने उन्हीं को बेचकर, कि आने वाले समय में कोई भी किसी भी अच्छी कंपनी, अच्छे लीडर और अच्छी इंडस्ट्री पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जागो जागो।